Welcome to the English World channel. Another idiom explained here. The idiom is cast in stone. मतलब पत्थर पर लकीर या अटल। एक और फिक्रे में देखें। डेथ ऑफ ईच लिविंग बीइंग इज कास्ट इन स्टोन सूनर और लेटर। हर जिंदा ज़ात की मौत पत्थर पर लकीर है, जल्द या बदेर। एक तीसरे फिक्रे में देखें। रिलीजियस इंजंक्शंस आर कास्ट इन स्टोन, नन मे रिवर्स देम। मजहबी अहकामात पत्थर पर लकीर होते हैं, उन्हें कोई भी उल्टा नहीं सकता। एक और फिक्रा देखें। हिटलर इमोलेटेड हिमसेल्फ when he got sure that his defeat in World War II was cast in stone। हिटलर ने खुद को जिंदा जला लिया जब उसे यकीन हो गया कि वर्ल्ड वार 2 में उसकी शिकस्त पत्थर पर लकीर है। एक आखिरी फिक्रा देखिए। कम्युनल पॉलिटिक्स of Gandhi made Qaid sure that Pakistan's coming into existence was cast in stone। गांधी की फ़िरका वाराना सियासत ने कायद को यकीन दिला दिया कि पाकिस्तान का बनना पत्थर पर लकीर है। Welcome to the English World channel. This video is dedicated to orient you to another idiom. So, another idiom explained. The idiom is come to naught, मतलब नाकाम हो जाना। सेंटेंस में इस्तेमाल देखिए। Every peace offer comes to naught in war days। तर्जमा है, जंग के दिनों में हर अमन ऑफर नाकाम हो जाती है। दूसरा फिक्रा देखें। पीस एफर्ट्स टू प्रिवेंट द वॉर केम टू नॉट एंड एट लास्ट वर्ल्ड वार 2 ब्रोक आउट। जंग होने से रोकने के लिए अमन कोशिशें नाकाम हो गई और बिलाखिर वर्ल्ड वार 2 छिड़ गई। ये तीसरा फिक्रा देखिए। कंसर्टेड स्ट्रगल सेल्डम कम्स टू नॉट, आफ्टर ऑल इट मूव्स डिवाइन प्रोविडेंस। मतलब जहद मुसलसल शायद ही नाकाम होती है, आखिर ये खुदाई हिकमत को मुतासर करती है। ये आखिरी फिक्रा देखें। All plots against Pakistan movement came to naught because Qaid proved unpurchasable। मतलब तहरीक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम साजिशें नाकाम हुईं इसलिए कि कायद ना बिकने वाले साबित हुए। वेलकम टू द इंग्लिश वर्ल्ड चैनल। Another idiom explained. The idiom is go down the drain। मतलब ज़ाया जाना, बेसूद जाना। इस फिक्रे में इसका इस्तेमाल देखें। Every peace offer goes down the drain in war days। मतलब जंग के दिनों में हर अमन ऑफर बेनतीजा जाती है। एक और फिक्रा देखिए। एडवाइसेस इन यूथ
ऑफ कोर्स गो डाउन द ड्रेन। बिलाशुबा जवानी में नसीहतें बेसूद जाती हैं। एक तीसरे फिक्रे में इस्तेमाल देखें। ऑल पीस एफर्ट्स इन द रन अप टू वर्ल्ड वॉर II went down the drain as Hitler was hell-bent upon revenge। मतलब वर्ल्ड वॉर II से पहले तमाम अमन कोशिशें बेसूद गई क्योंकि हिटलर इंतकाम पर तुला हुआ था। एक और फिक्रे में इस तरह इस्तेमाल होते हैं। हेस्टी स्ट्रगल मोस्टली गोज डाउन द ड्रेन। जल्दबाजी की जदोजहद ज़्यादातर ज़ाया जाती है। और एक आखिरी फिक्रे में इस्तेमाल देखें। मैनी रेजोल्यूशंस एट द यूनाइटेड नेशंस गो डाउन द ड्रेन बिकॉज ऑफ वीटो पावर्स। मतलब अक़वाम मुत्तहिदा में कई करारदादें वीटो ताकतों की वजह से बेसूद जाती हैं। वेलकम टू द एजुकेशन चैनल Hallmark. This video aims to orient you to 4 related idioms. Have one's own way, of one's own accord, at one's disposal, of one's own choice. अब हम इनके मीनिंग देखते हैं। हैव वन्स ओन वे का मतलब है अपनी मर्जी करना। ऑफ वन्स ओन अकॉर्ड का मतलब है अपनी मर्जी से। एट वन्स डिस्पोजल का मतलब है कि मर्जी पर। और ऑफ वन्स ओन चॉइस का मतलब है अपनी मर्जी के। अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। हैव वन्स ओन वे का मतलब अपनी मर्जी से, यानी अपनी मर्जी करना। फिक्रे में इस तरह इस्तेमाल होगा। आइकोनोक्लास्ट्स डू ऑलवेज हैव देयर ओन वे। रवायत शिकन हमेशा अपनी ही मर्जी करते हैं। नेक्स्ट, ऑफ वन्स ओन अकॉर्ड का मतलब है अपनी मर्जी से। तो फिक्रे में इस तरह इस्तेमाल देखें। द ब्रिटिश डिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। अंग्रेज ने बरे सगीर को तकसीम किया अपनी मर्जी से। नेक्स्ट देखें। एट वन्स डिस्पोजल का मतलब है कि मर्जी पर। तो सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल है। इलेक्शन विक्ट्री ऑफ अ कैंडिडेट रेस्ट्स एट वोटर्स डिस्पोजल। इसका मतलब है उम्मीदवार की फतह वोटरों की मर्जी पर होती है। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ऑफ वन्स ओन चॉइस का इस्तेमाल है अपनी मर्जी की। तो फिक्रे में देखिए इस तरह इस्तेमाल किया। द रिच लीड लाइफ ऑफ देयर ओन चॉइस। अमीर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं।